हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइव। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का जो हायर एजुकेशन के पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं उनमें से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो पहले जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम एक लार्जेस्ट सिस्टम है जो कि वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री के बाद आता है। ओके, ए में है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चाइना, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से हमें कोड सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड में है ए सी एंड डी ओनली, थर्ड में है ए एंड सी ओनली, फोर्थ में है ए बी सी एंड डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद चाइना और उसके बाद ही आता है हमारा इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो हमारा इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम 3rd नंबर पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम इन। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप कौन से पीएचडी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, मतलब कहाँ पीएचडी करने पे दिया जाता है। तो इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, आईआईटीज एंड आईआईएससी में जब कोई पीएचडी परस्यू करता है तभी उसको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है। इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फॉर्मल अथॉरिटी टू अप्रूव द कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज। हमारे इंडिया में जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कोर्सेस और प्रोग्राम ऑफ स्टडीज जो अप्रूव होता है वो कौन सा अथॉरिटी अप्रूव करता है। तो ए में है द यूनिवर्सिटी कोड और सीनेट, सेकंड में है एकेडमिक काउंसिल, थर्ड में है बोर्ड ऑफ स्टडीज, फोर्थ में है डिपार्टमेंटल काउंसिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ही कोर्सेस एंड प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अपीयर अर्ली। इनमें से कौन सी कंट्री में से पहले एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो फर्स्ट है यूएसए, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है यूके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूएसए। तो यूएसए में पहले एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, फिर बाद में और कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ था। इन विच कंट्री इज द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन फॉर्म एंड कैरेक्टर। कौन से इनमें से कंट्री में से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोथ सेंट्रलाइज्ड भी है और डिसेंट्रलाइज्ड भी है। तो फर्स्ट है यूएसए, सेकेंड है यूके, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूके। ओके, द एक्सपांशन ऑफ संकल्प इज। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट में है संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम, सेकेंड में है स्किल एक्विजिशन एंड कराटे अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, थर्ड में है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन एंड फोर्थ में है संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एक्विजिशन फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो इनमें से क्या है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प का एक्सपेंशन है ये। तो नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टेब्लिश्ड। तो मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1857 में। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच एरा गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट ए सेटबैक। कौन से पीरियड में हमारे इंडिया का हायर एजुकेशन उतना डेवलप नहीं हो पाया था। फर्स्ट में है ब्रिटिश एरा, सेकेंड है बुद्धिस्ट एरा, थर्ड है मुगल एरा, फोर्थ है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो ब्रिटिश एरा में तो बहुत सारा हायर एजुकेशन का हमारा डेवलपमेंट हुआ था। ओके, और बुद्धिस्ट एज में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी बने थे
जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो बहुत हमारा डेवलपमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में और पूरे एजुकेशन सिस्टम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है मुगल एरा। ओके, मुगल एरा में हायर एजुकेशन का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following is the statutory function of the UGC? इनमें से कौन सा UGC का स्टैट्यूटरी फंक्शन है? तो फर्स्ट है टू अपॉइंट टीचिंग फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज, सेकेंड टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटीज, थर्ड टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, फोर्थ है टू डेवलप करिकुलम फॉर यूनिवर्सिटी कोर्सेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, जो कि यूजीसी का मेन फंक्शन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट? इनमें से कौन सी पॉलिसी या कमिटी ने बोला था कि हर एक स्टेट में एक स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन रहना चाहिए और एस्टेब्लिश होना चाहिए? तो फर्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी 1965-66 एंड सेकेंड है रिव्यू कमिटी ऑफ यूजीसी 1977 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, फोर्थ है रिपोर्ट ऑफ द यूजीसी कमिटी 1990। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था उसी में बोला गया था कि हर एक स्टेट में स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू।